अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवाब टॉक्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स, चैप्टर है हमारा नंबर 1 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज का हमारा टॉपिक है प्रूविंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे, एडिशन के हवाले से भी और मल्टीप्लिकेशन के हवाले से भी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन के हवाले से और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के हवाले से, दोनों एक ही चीज़ है और इन दोनों की एक ही एग्जाम्पल है। इसीलिए आज जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर की हम प्रूव करेंगे वो दोनों के लिए होगी, एडिशन के लिए भी होगी और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में का खुलासा ये था कि अगर हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करें और फिर तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर हम पहले उन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी Z1, Z2 और Z3 में से एक मखसूस नंबर चूज कर ले, यानी कि Z1 हमने चूज कर लिया, फिर हम उसी Z1 को Z2 के साथ एक बार मल्टीप्लाई कर ले और फिर उस Z1 को Z3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले और फिर दोनों वैल्यूज को प्लस कर ले यानी ऐड कर ले। तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो सेम होगा किसके, उस आंसर के जिसमें हमने पहले 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया है फिर तीसरे के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो यानी कि दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर सेम ही आता है, जिसकी एग्जांपल ये थी। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास इन दोनों सूरतों में आंसर सेम आता है तो इसका मतलब ये होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। तो हमारे पास Z1, Z2 और Z3 की वैल्यूज गिवन है, उन्हें हम उनकी वैल्यू हम इनमें पुट कर देंगे। तो फिर हमारे पास आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा फिर हम देखेंगे कि क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूव होती है या नहीं होती। तो चलिए पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो सॉल्यूशन हमारे पास है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z3। हमारे पास पहले Z2 और Z3 ऐड होंगे, फिर जो आंसर आएगा वो Z1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि Z2 और Z3 को पहले ऐड करेंगे। तो Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z2 की हमारे पास वैल्यू है 3 - 7 आयोटा प्लस Z3 की वैल्यू हमारे पास है 1 + 7 आयोटा। अब हम पहले इन ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे, 3 - 7 आयोटा प्लस 1 + 7 आयोटा। 1 और 7 आयोटा के साथ दोनों के साथ पॉजिटिव का सिंबल लगेगा, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज के साथ पॉजिटिव का सिंबल था और ब्रैकेट के बाहर भी पॉजिटिव का सिंबल। तो जो हमारे पास पॉजिटिव सिंबल है उनके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद भी जो साइन है वो पॉजिटिव ही देता है, यानी कि प्लस 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 हमें आंसर देते हैं। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इज इक्वल टू ये जो दोनों रियल नंबर है यानी 3 और 1, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आएगा। अब हमारे पास एक तरफ -7 आयोटा है और दूसरी तरफ +7 आयोटा। प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 7 आयोटा में से जब 7 आयोटा जाता है यानी माइनस होता है तो हमारे पास 0 रह जाता है, और तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो Z2 प्लस Z3 का आंसर हमारे पास आया है 4। अब हम क्या करेंगे, इस Z2 प्लस Z3 की जो वैल्यू आई है उसे Z1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब Z1 Z2 प्लस Z3 ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो बराबर है Z1 की वैल्यू लिख देंगे हम पहले। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2
प्लस 5 आयोटा, और फिर हम Z2 प्लस Z3 की जो आंसर आया है वो लिख देंगे, यानी कि 4। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 एक दफ़ा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 5 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4 2 ज़र हमारे पास 8 आ जाएगा। दोनों के साथ पॉजिटिव का सिंबल है, इसीलिए 8 के साथ पॉजिटिव का सिंबल लगेगा। अब यही 4 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर 20 आयोटा आंसर देता है। सिंबल पॉजिटिव का लगेगा 20 आयोटा के साथ, क्योंकि दोनों वैल्यूज के साथ पॉजिटिव का सिंबल था। तो हमारे पास Z1 Z2 प्लस Z3 जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका हमारे पास आंसर आया है 8 प्लस 20 आयोटा। अब हम इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास यही सेम रिजल्ट आता है तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। इसमें ये किया गया है कि पहले 3 कॉम्प्लेक्स नंबर में से एक मखसूस कॉम्प्लेक्स नंबर यानी Z1 को चूज किया गया है, उसे Z2 के साथ भी मल्टीप्लाई किया गया है और Z3 के साथ भी मल्टीप्लाई किया है। फिर बाद में जो दोनों वैल्यूज है यानी आंसर्स है उनको ऐड किया गया है। तो हम अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो हम पहले क्या करें, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू लिख देंगे जो हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा, और फिर हम लिखेंगे Z2 की वैल्यू जो हमारे पास है 3 माइनस 7 आयोटा, प्लस फिर Z1 की वैल्यू लिख देंगे जो कि हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा, फिर Z3 की वैल्यू लिख देंगे जो कि हमारे पास है 1 प्लस 7 आयोटा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर जो हमारे पास दोनों आंसर आते हैं उनको ऐड करेंगे बाद में। तो इस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी 2 को 7 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 ज़र हमारे पास 6 आता है। इसी 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 14 आयोटा आएगा। सिंबल पॉजिटिव का लगेगा क्योंकि सिंबल 14 आयोटा के साथ नेगेटिव का लगेगा क्योंकि एक के साथ पॉजिटिव का सिंबल है, दूसरे के साथ नेगेटिव का। अब 5 आयोटा 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 15 आयोटा बनाएगा। सिंबल पॉजिटिव का लगेगा क्योंकि दोनों वैल्यूज के साथ पॉजिटिव का सिंबल है। अब 5 आयोटा 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर 35 आयोटा स्क्वायर बनाएगा। सिंबल नेगेटिव का लगेगा क्योंकि एक वैल्यू के साथ पॉजिटिव का सिंबल है और दूसरी वैल्यू के साथ नेगेटिव का सिंबल है। तो इनको हम इस तरह ब्रैकेट में अलग लिख देंगे प्लस, और फिर इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 ज़र हमारे पास 2 आता है, 2 7 ज़र हमारे पास पॉजिटिव 14 आयोटा आता है क्योंकि दोनों वैल्यूज के साथ पॉजिटिव का सिंबल है। और फिर 5 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 5 आयोटा आएगा, और फिर यही 5 आयोटा 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास पॉजिटिव 35 आयोटा स्क्वायर आएगा। पॉजिटिव का सिंबल इसलिए लगा क्योंकि दोनों वैल्यूज के साथ पॉजिटिव का सिंबल है। अब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे इनको तो जो हमारे पास 6 तो उसी तरह आ जाएगा। अब हमारे पास 14 आयोटा और 15 आयोटा दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि एक के साथ माइनस का सिंबल है, दूसरे के साथ पॉजिटिव का, तो हमारे पास ये कैंसिल होकर आयोटा आंसर देते हैं। आयोटा के साथ पॉजिटिव का सिंबल लगेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू 15 आयोटा है और 15 आयोटा के साथ पॉजिटिव का सिंबल है, और फिर माइनस 35 आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो कि -1 है लगा देंगे इस तरह, प्लस फिर हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इसी तरह आ जाएगा। हमारे पास जो 14 आयोटा है और 5 आयोटा है दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों के साथ पॉजिटिव का सिंबल है, तो 19 आयोटा हमारे पास आ जाएगा, प्लस 35 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देंगे जो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। अब इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमारे पास 6 प्लस आयोटा ये जो -35 है -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव 35 आंसर देगा क्योंकि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलता है। प्लस 2 प्लस 19 आयोटा पॉजिटिव 35 -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव आंसर
-35 आंसर देता है, क्योंकि प्लस माइनस जो मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव आता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। 6 + 35 हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 41 प्लस आयोटा प्लस, अब हम क्या करेंगे 2 और 35 को कैंसिल करेंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक के साथ नेगेटिव का सिंबल है, दूसरे के साथ पॉजिटिव का। अब कैंसिल होकर हमारे पास -33 आंसर आता है। 33 के साथ माइनस का सिंबल इसलिए लगा क्योंकि 35 बड़ी वैल्यू है और बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का सिंबल है, प्लस 19 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे। 41 प्लस आयोटा, अब हमारे पास जो पॉजिटिव सिंबल है हमारे 33 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वापस -33 आएगा। अब हमारे पास पॉजिटिव सिंबल जब इसके साथ 19 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास पॉजिटिव 19 आयोटा उसी तरह आएगा, इज इक्वल टू, अब क्या होगा, अब हम ये करेंगे कि जो हमारे पास 41 है और 33 है ये दोनों रियल नंबर है, ये कैंसिल होंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक के साथ पॉजिटिव का सिंबल है और दूसरे के साथ नेगेटिव का, तो कैंसिल होकर हमारे पास 8 आता है। 8 के साथ पॉजिटिव का सिंबल लगेगा क्योंकि 41 बड़ी वैल्यू है और बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव का सिंबल है, और हमारे पास जो आयोटा है और 19 आयोटा है दोनों के साथ पॉजिटिव सिंबल है इसलिए ऐड होंगे, तो ये ऐड होकर हमारे पास पॉजिटिव 20 आयोटा आंसर देते हैं। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारे पास आंसर आया है वो भी 8 + 20 आयोटा है और राइट हैंड साइड का आंसर भी 8 + 20 आयोटा है। तो इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी कि ये बराबर है इसके। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो हमारे पास प्रूव हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ अगली वीडियो में।